बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम सेकुलर ट्रेंड मेजर कर रहे हैं। सेकुलर ट्रेंड मेजर करने के 4 मेथड हैं। पहला है फ्री हैंड मेथड, दूसरा सेमी एवरेज मेथड, तीसरा मूविंग एवरेज मेथड और चौथा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इन चारों मेथड्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम फ्री हैंड मेथड पे बात कर रहे हैं। फ्री हैंड मेथड का प्रोसीजर क्या है, फ्री हैंड मेथड की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और फिर हम एक क्वेश्चन के ऊपर फ्री हैंड मेथड अप्लाई भी करेंगे। जब हम फ्री हैंड मेथड ऑपरेट करते हैं तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम वेरिएबल की अलॉटमेंट करते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हम टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ की अलॉटमेंट करते हैं। फिर इन दोनों फैक्टर्स को, टाइम को और टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ को पेयर वाइज हम प्लॉट कर देते हैं। जब हम इनको प्लॉट कर देते हैं तो फिर लाइन सेगमेंट्स की मदद से हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये हिस्टोरीग्राम की डिज़ाइनिंग कहलाता है, क्योंकि वो जो लास्ट पिक्चर आपको नज़र आती है दैट्स कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। अब टाइम सीरीज़ के ग्राफ में से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो फ्री हैंड लाइन कहलाती है, और वो लाइन जो है वो उस मुतलका वेरिएबल के एग्जैक्ट पैटर्न की नुमाइंदगी करती है कि क्या वेरिएबल में इंक्रीजिंग पैटर्न है या डिक्रीजिंग पैटर्न है या सिमेट्रिक पैटर्न मौजूद है। आप नोटिस करें इस पिक्चर में, यहाँ पर जब मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम वेरिएबल, वाई एक्सिस पे मुतलका टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ को लेके पेयर वाइज प्लॉट कर दिया डाटा, तो मेरे पास ये हिस्टोरीग्राम आ गया। अब इस हिस्टोरीग्राम में से मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिसे मैं फ्री हैंड लाइन कहता हूँ, ये इस असूल से ड्रॉ की जाती है कि ये हिस्टोरीग्राम के मैक्सिमम पॉइंट्स में से गुजरे। अब नोट करें कि एक मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है, एक ये डॉटेड लाइन है। ये दोनों डॉटेड लाइन जो हैं इंक्रीजिंग पैटर्न को ही आइडेंटिफाई कर रही हैं, लेकिन ये वाली ओवर एस्टिमेट कर रही है, इतना इंक्रीजिंग पैटर्न है नहीं जितना ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है। ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये लो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रही है। उसकी वजह ये है कि इतना कम भी नहीं है, इंक्रीज तो कर रहा है और इतना कम इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। इस वजह से जो ये वाली थिक लाइन है ये एग्जैक्ट फ्री हैंड लाइन है, क्योंकि ये हिस्टोरीग्राम के मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करती हुई जा रही है। तो इस थिक लाइन को हम कहेंगे फ्री हैंड लाइन, और ये फ्री हैंड लाइन ये इंडिकेट करती है कि जिस वेरिएबल में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें इंक्रीजिंग पैटर्न है, वो ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर रहा है। सिमिलर पैटर्न आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पर जो हिस्टोरीग्राम है वो डिक्रीजिंग है, यानी डिक्लाइन को आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये जो फ्री हैंड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये भी डिक्रीजिंग पैटर्न को ही आइडेंटिफाई कर रही है। इस पिक्चर के अंदर नो डाउट कभी वैल्यू बढ़ती है कभी कम होती है, लेकिन ओवरऑल कोई ख़ास चेंज नहीं आता, तो ये सिमेट्रिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रही है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्री हैंड मेथड पे। फ्री हैंड मेथड की सबसे पहली एडवांटेज, सबसे पहली मेरिट ये है कि ये एक सादा सा मेथड है और क्विक मेथड है, यानी बड़ा जल्दी हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं। इट सेव्स टाइम, इट अवॉइड्स लेबोरियस कैलकुलेशन। दूसरे मेथड्स में हमें न्यूमेरिकल वर्क करना पड़ता है, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, इसमें हम उस लेबोरियस कैलकुलेशन से, कम्बरसम कैलकुलेशन से बच जाते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर ट्रेंड। ये मेथड हम
हर किस्म के ट्रेंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ट्रेंड का लीनियर होना लाजमी है। जैसे सेमी एवरेज मेथड के अंदर हम सिर्फ लीनियर ट्रेंड के ऊपर ही सेमी एवरेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं, नॉन लीनियर पे सेमी एवरेज मेथड अप्लाई नहीं होता। इट प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली मैथमेटिकल रिजल्ट। अगर ये फ्री हैंड मेथड सफिशेंट केयर के साथ परफॉर्म किया जाए तो ये ऑलमोस्ट मैथमेटिकल रिजल्ट्स ही देता है। डिसएडवांटेजेस जो फ्री हैंड मेथड की हैं उनमें सबसे पहली है कि ये रफ और क्रूड मेथड है। डिफरेंट पर्सनस में अराइव्ड एट डिफरेंट रिजल्ट। दो या दो से ज़्यादा अफराद अगर एक ही डाटे के ऊपर काम कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी स्केलिंग में फ़र्क हो, उनको ज़्यादा महारत ना हो कि वो ग्राफ अच्छी तरह बना सकें, उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी ना हो, तो इस वजह से उनके रिज़ल्ट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो आ सकता है। इट नीड्स ए सफिशेंट केयर। बहुत ज़्यादा एहतियात मांगता है। ज़ाहिर है पेंसिल वर्क है, लेड पेंसिल से आपने ग्राफ बनाने होते हैं। ग्राफ पेपर के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनको आपने स्केलिंग करनी होती है, तो वहाँ पर फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट साउंड मेथड एज इट इज़ सब्जेक्टिव मेथड। ये साउंड नहीं है, यानी ये ज़्यादा रिच मेथड नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये सब्जेक्टिव है, इस पे कोई मैथमेटिकल टूल, कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप अप्लाई नहीं करते। अब हम एक एग्जांपल के ऊपर फ्री हैंड मेथड जो है अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास डाटा है ईयर्स 1995 से लेके 2002 तक। ये सेल है किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की। आपने इसके ऊपर फ्री हैंड मेथड जो है वो अप्लाई करना है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम वेरिएबल की अलॉटमेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पे मैंने ये टाइम वेरिएबल जो है ये लिख लिया। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने मुतल्लिका वेरिएबल की वैल्यूज़ लिखी हैं, यानी सेल जो टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ हैं। अब मैंने इनको पेयर वाइज जो है प्लॉट किया है। 1995 पे 65 सेल है, 65,000 सेल हो रही है उस डिपार्टमेंटल स्टोर की। तो आप 1995 को और इधर से 65 को लॉट करें, ये एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसी तरह 1996 में 80,000 सेल हो रही है, तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये पॉइंट मिल गया। 1997 में 75,000 है, तो आप इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। 1998 पे ये 100 है, तो आप इनके मिड से ये जो पॉइंट्स आपने डिज़ाइन किए हैं इनको फिर आपने ये थिक लाइन से लाइन सेगमेंट के साथ आपस में मिला दिया। तो ये जो आपने इनको आपस में मिला दिया है, ये वाली जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। यानी ये जो ग्राफिक डिस्प्ले है टाइम सीरीज़ का, दैट्स कॉल्ड हिस्टोग्राम। अब इस हिस्टोग्राम के अंदर हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, जिसे हम फ्री हैंड लाइन कहते हैं। ये लाइन डॉट की सूरत में भी आप कर सकते हैं, ये थिक लाइन भी हो सकती है। इसके अलावा इसको मुख्तलिफ कलर से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम कलर ही यूज़ करें, आप मुख्तलिफ कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इस ग्राफ के लिए आप और कलर यूज़ कर लें, फ्री हैंड लाइन के लिए आप और कलर यूज़ कर लें। तो ये जो लाइन फ्री हैंड हमने ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन, ये इस असूल पे ड्रॉ हुई है कि ये इस हिस्टोग्राम के मैक्सिमम पॉइंट से गुजर रही है। तो ये इसके इंक्रीजिंग पैटर्न को, इसके ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर रही है। ये जो प्रोसीजर आपने इस एग्जाम्पल पे अप्लाई किया है, इसी तरह के 3 क्वेश्चन मैं आपको एज ए प्रैक्टिस दे रहा हूँ। तो ये आपने तीनों क्वेश्चन के ऊपर आपने इस फ्री हैंड मेथड को अप्लाई करना है। एक ख़ास बात आपने जहन में रखनी है, जब आप ये सारा प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे तो ये मेंशन आपने ज़रूर करना है कि जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो थिक लाइन को आइडेंटिफाई कर रहा है,
और जो फ्री हैंड ट्रेंड है वो डॉटेड लाइन से आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये मेंशन आपने ज़रूर करना है कि कौन सी लाइन जो है वो किस ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपने फ्री हैंड मेथड जो है वो अप्लाई करना है। ये ईयर्स दिए हुए हैं, ये टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ है, इनको आपने एज इट इज़ ग्राफ पे प्लॉट करना है, फिर फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर डेज़ की इंफॉर्मेशन है, ये डेज़ के हवाले से आपको डाटा दिया गया है, इस डाटे को भी आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है, फिर फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये मंथ के हिसाब से इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इस न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को भी मंथ वाइज आपने प्लॉट करना है, फिर आपने इसमें से फ्री हैंड लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।